हम ईश्वरीय बच्चे हैं, इसलिए मोस्ट लवली होकर रहने की, आपस में कभी भी लून पानी नहीं होने की, पहले अपने को सुधारने की, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देने की। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनने की, ऐसा कोई कर्म नहीं करने की जिससे सद्गुरु की निंदा हो। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करने की सच्ची तहजीब सिखाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के बाप, शिक्षक, सद्गुरु के साथ सर्व संबंधों को इस समय संगम युग में निभाते हैं और हर वो प्राप्ति कराते हैं जो हम आत्माओं को चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़, व्यक्ति, वैभव जो आज तक आत्मा को दिला नहीं पाए और जिसके लिए हम आत्माएं जन्म जन्मांतर भटकते आए हैं, वो सब मीठे परमात्मा इस समय प्राप्त करवाते हैं। अद्भुत प्राप्तियां हैं जो ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, स्वमान, खुशी, शांति, संतुष्टता, आनंद, प्रेम इत्यादि के रूप में कराते हैं। दिल से सभी को स्वीकार करते हैं और हर तरह से भरपूर करते हैं। मंगता से हमको दाता बना देते हैं, तृप्त कर देते हैं, सारी व्यर्थ की दौड़ को समाप्त करवा देते हैं। धक्कों से, दुख देने वाली बातों से, मृग तृष्णाओं से, जंजालों से छुड़ाते हैं, विकारों की दलदल से निकाल कर पुनः स्वतंत्र बनाते हैं। सर्व खजानों के सागर परमपिता परमात्मा जो देते हैं, उन प्राप्तियों को और उनकी स्मृति में रहते हुए सदा हिम्मत उल्लास में रहना है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की इस विधि से हम सब एक रस और अचल रह सकते हैं। एक रस और अचल रहना अर्थात हर पेपर को पास करना। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से मिला हुआ ब्राह्मण जन्म प्राप्तियों से भरपूर है। वरदानों से, पालना से हम आत्माओं पर प्यार लुटाते हैं। मान के पीछे भागने वालों के लिए स्वमानों की भरमार कर देते हैं। लंबी लिस्ट है जिसे सदा सामने रखने की समझ देते हैं। प्रभु प्राप्तियां अटल हैं, अचल हैं, उनकी तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं होती। सब कुछ अविनाशी देते हैं प्रभु जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे तरफ से भी हिम्मत और उल्लास जो है अचल होना चाहिए। समझ देते हैं कि अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है या हमारी स्थिति में चंचलता आ जाती है, तो इसकी वजह है कि हम सब बाप और प्राप्तियों को सदा सामने नहीं रखते हैं। रखें तो फिर कभी भी मन बुद्धि भटके नहीं, बल्कि सर्व प्राप्तियों को अनुभव कर सदा सामने रखें। उनकी स्मृति में रहें तो हमारे सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास बना रहेगा। स्थिति सदा ही हमारी एक रस और अचल रहेगी और हम सब विजयी बन जाएंगे। सेवा चाहे कोई भी हो, उसे जी जान से श्रीमत प्रमाण करते हुए सेवा में संतुष्ट रहना है। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा का कहना है कि संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ब्राह्मण बनना अर्थात पुरानी चलन, पुरानी आदतों को समाप्त करना, साधारण से रॉयल बनना। सत्यता की सभ्यता रॉयल्टी सिखाती है और जब उसे अपनाते हैं तो चेहरे और चलन से स्पष्ट होती है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि अब बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना हम आत्माओं का साधारण नहीं होना चाहिए। उसमें पुरानापन नहीं होना चाहिए, बल्कि हर कर्म में सत्यता की सभ्यता स्वतः दिखाई देनी चाहिए। सत्य को सभ्यता से स्पष्ट करना है। अनादि अविनाशी ड्रामा है, हम सब आत्माओं ने खुद ही इसको बनाया है। हूबहू ये 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। नथिंग न्यू। जो सीन पास हुई वो कल बाद फिर पास होगी। हमें सदा निश्चिंत रहना है। तमो प्रधानता अति में है, अति के बाद अंत होना है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि दिन प्रतिदिन उपद्रव होते ही रहते हैं।
घमसान लगा हुआ है। चोरियां, मारपीट, लूटना, बिन मौसम बरसात नुकसान करती रहती है। प्रकृति का बदलाव सबको दुख देता है। मनुष्य जैसे तमोप्रधान बनते जाते हैं, वैसे ही सब कुछ तमोप्रधान बनता है। इसलिए नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसा हुआ था, सब कुछ अति में चला गया था, उसके बाद परिवर्तन हुआ था। अभी पुनः परिवर्तन का समय समीप आ रहा है। ज्ञान वर्षा हो रही है, ड्रामा को समझना है। कलयुग से निकल हम सब इस समय संगम युगी हैं। अब कलयुग की अनेक मतों को छोड़कर एक प्रभु जी की श्रीमत पर चलना है। कल्याणकारी मत है मीठे परमात्मा की। उन्हें पाने का रास्ता वे खुद ही बताते हैं, परिचय देते हैं, फिर आप समान बनने की समझ देते हैं। जितना हम उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर उनके समान बनते हैं, उतना उनके समीप पहुंचते जाते हैं। विस्तार को छोड़ सार की तरफ हमको जाना है। सूक्ष्म बनते बनते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का लक्ष्य मिला है। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, पतित पावन, ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा सदगति की विधि बता रहे हैं। विधि पूर्वक चलेंगे तो यकीनन सदगति को पाएंगे। समझकर खुद को समझाना है कि हम आत्माएं भी निराकारी हैं। शरीर और शरीर का विस्तार इस धरा पर करते हैं। घर तो अपना परम धाम है, वहाँ के हम रहवासी हैं। इसे यथार्थ रीति बतलाना है सबको। स्वर्ग में जाने की यथार्थ विधि है, जिसे अपनाना है। क्वालिफाई करते हैं, लायक बनते हैं, तब जाते हैं। स्वर्ग धरा पर होता है, कोई भी ज्योति ज्योत नहीं समाता। सब यहाँ ही पाठ बजाते रहते हैं पुनर्जन्म लेकर। परमात्म युक्तियों से सभी को बताना है। आत्मा अविनाशी है, मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है। चक्र को ईश्वर को जानने का सौभाग्य मिला है, तो न तो हमें भटकना है और न किसी को भटकने देना है। शरीर के पिता, आत्मा के पिता का राज भी स्पष्ट करना है। निराकारी दुनिया का राज भी बताना है। सतो प्रधान थे, अभी सतो प्रधान बने, अभी तमो प्रधान बने, पुनः हमको सतो प्रधान बनना है। बेहद के खेल को अच्छी रीति समझना है। समझ मिलने के बाद रावण को यूज नहीं करना है। श्रीमत पर चलकर हमें एक्ट करनी है। नहीं करेंगे तो परिणाम भी बुरा भोगेंगे, फिर पुनः बैड एक्ट रिपीट कर दुखी होंगे। प्रभु जी के सभी बच्चे हैं, इसलिए ये आवाज़ तो सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान के सागर भगवान आए हुए हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा जी से योग अर्थात कनेक्शन होने से शांति होती है। स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आए हुए हैं, सबको बताना है। कोटों में कोई ही मानेंगे, इसलिए दिल शिकस्त हमको नहीं होना है। 16,108 33 करोड़ आत्माओं ने ड्रामा का सत्य नंबरवार जाना है और भगवान बाप आए हैं, इसलिए हमें उनसे वर्षा लेना चाहिए। कैसे परमपिता परमात्मा को याद करना है, स्वयं समझते हुए इसे अच्छी विधि से समझकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है, तब हम परमात्मा के संग कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जब सब दे अभिमानी बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, तब प्रभु जी आते हैं सतो प्रधान बनाने। तो बाकी तरफ से बुद्धि का योग हटाकर हमें एक परम पिता परमात्मा से जोड़कर उन्हीं की यादों में रहकर सतो प्रधान बनने का अटेंशन रखना है। यही विधि है सजाओं से बचने की। फरमान है प्रभु जी का कि अब सिर्फ उन्हें याद करें हम सब। शिव पिता का सच्चा शालिग्राम बनना है। अशरीरी बिंदी बाप को अशरीरी होकर याद करना है। सभी के दो बाप हैं, एक निराकारी एक साकारी, और संगम युग में एक ब्रह्मा जी अलौकिक वंडरफुल फादर बनते हैं, जो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर दिखाते हैं। उन्हीं के माध्यम से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को वर्षा देते हैं, इसलिए वो प्रजापिता का रोल प्ले करते हैं। बेहद की एडॉप्शन है, शूद्रपन से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। 16,108 33 करोड़ आत्माएं एडॉप्ट होती हैं, फिर सबूत देना पड़ता है कि हम सब ब्राह्मण हैं।
इन गहरे राजों को पूरी रीति से समझना भी है और फिर अन्य आत्माओं को समझाना भी है। संगम युग पर नई सृष्टि बनती है। ये पुरुषोत्तम बनने का युग चल रहा है, तो बनकर फिर नई सृष्टि में हम जा सकेंगे। आपदाओं में मौतें, दुख की मौतें हैं, ये है ही दुख धाम, क्योंकि आत्माएं खुद के स्वधर्म से विस्मृत होकर कर्म कर रही हैं। देह अभिमान और विकार दुख का कारण है। अब दुखों के कारणों का त्याग कर निवारण करना है। हम सभी आपस में आत्मा भाई भाई हैं, एक जैसे ज्योति बिंदु हैं। समझ दे रहे हैं प्यार के सागर परमपिता परमात्मा कि हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से मिलजुल कर रहना है। एक बाप के हम बच्चे हैं, भेदभाव सारे खत्म कर प्यार से रहना है। दैहिक प्यार नहीं बल्कि आत्मिक प्यार से रहना है। वर्षा लेना है बाप से तो रावण पर जीत जरूर पानी है। रावण को अब यूज नहीं करना है, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलकर विश्व का मालिक बनना है। दुख हरता सुख करता हमें सुख का रास्ता बता रहे हैं, तो मिलकर रहना है। पवित्रता की मिठास बनी रहे, लड़ना झगड़ना नहीं है। ईश्वरीय औलाद है हम, ईश्वरीय संतान, देवताओं से भी ऊंचे ठहरे। बाप के साथ औरों को पुरुषोत्तम बनाने में मददगार बनना है। हमें मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी गुणों को खत्म करना है। बाप का बच्चा कहलाने का हक प्राप्त करना है। सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है, जो कराते हैं उन्हें सचखंड में ठिकाना नहीं मिलेगा और वो कड़ी सजाओं के पात्र बन जाते हैं। ये प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। श्रीमत पर चलकर सबूत देकर हमें सपूत बच्चा बनना है। परमपिता परमात्मा जी का नाम बाला करना है। जिम्मेवारी है हम आत्माओं की, उनकी श्रेष्ठ पालना का रिटर्न देना है। संगम युग में ही हमें खीर खंड होकर रहना है, ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। समझ देते हैं कि मिलकर नहीं रहेंगे और झगड़े करेंगे तो फिर धारणा नहीं होगी। डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। देह का अभिमान जो है ये लड़वाता है। देही अभिमानी बनेंगे, आत्मा परमात्मा की संतान हो और सभी आत्माएं हैं परमात्मा की संतान है की स्मृति में रहेंगे तो खिटपिट नहीं होगी। ईश्वर बाप मिले हैं तो दैवी गुण धारण कर हमें रॉयल बनना है, बाप समान बनना है। पवित्र सुख शांति प्रेम स्वरूप बनना है, नहीं तो ऊंच मर्तबा पा नहीं सकेंगे, ऊंच वर्षा पा नहीं सकेंगे। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। ज्ञान रूपी दर्पण में देखना है कि क्या बन रहे हैं। फरमान है प्रभु जी का कि उनके बच्चे हैं तो मोस्ट लवली बनना है, जो कोई भी देख खुश हो जाए, तब बाबा को भी हम सब मीठे लगेंगे। हमें पहले खुद को सुधारना है, फिर घर को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है, फिर मिलजुल कर रहना है। घर को मंदिर बनाना है, स्वर्ग बनाना है, जो कि दूसरे अनुभव करें, फिर दूसरों को समझाना है। पहले खुद को सुधारना है। ईश्वरीय कुटुंब में हंस होकर रहना है, बगुला नहीं बनना है। लड़ेंगे तो फिर बाबा राजी नहीं होंगे। बाप का नाम बदनाम नहीं करना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, मर्तबे से भी वंचित हो जाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं प्यार के सागर परमपिता परमात्मा, सुप्रीम जस्टिस हैं वो, कि स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका बनकर अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे, झगड़ेंगे तो फिर 100 गुना सजा खाएंगे और अपने भ्रष्ट मर्तबे का साक्षात्कार भी करेंगे। हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।